चाइना से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान और 60% चांस है कि जिस डिवाइस पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अंदर की चिप ताइवान में ही बनी हो। यहां तक कि एप्पल के हर आईफोन और मैक के प्रोसेसर्स भी ताइवान से ही बनकर आते हैं। ये आइलैंड अकेला ही दुनिया के 60% चिप्स और 90% से ज्यादा एडवांस्ड चिप्स बनाता है। मतलब एप्पल के ए सीरीज और एम सीरीज प्रोसेसर्स, एनवीडिया के एआई जीपीयूज, एएमडी के राइजन सीपीयूज, क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स सब ताइवान के टीएसएमसी के फैक्ट्रीज में बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रिलियन डॉलर कंपनीज जैसे एप्पल और एनवीडिया अपने खुद के फैक्ट्रीज क्यों नहीं बनाती, और ताइवान के अलावा कोई और कंट्री आज तक इतनी बड़ी चिप पावर क्यों नहीं बन पाई। ताइवान की सक्सेस के पीछे 4 बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है हिस्ट्री। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक दिन में नहीं बनी। 1970 के दशक में ताइवान की गवर्नमेंट ने सिंचू साइंस पार्क बनाया और इंजीनियर्स को अमेरिका भेजा ताकि वो चिप मेकिंग सीख सके। 1987 में मॉरिस चांग ने टीएसएमसी शुरू किया, एक ऐसी कंपनी जो खुद के प्रोडक्ट्स के बजाय सिर्फ दूसरे कंपनीज के लिए चिप्स बनाती थी। ये मॉडल एकदम रेवोल्यूशनरी था। और फिर क्या था? दशकों की मेहनत, R&D और स्किल्ड इंजीनियर्स के दम पर ताइवान ने दुनिया का सबसे बड़ा होल्ड बना लिया। आज टीएसएमसी अकेला ही दुनिया के 90% एडवांस चिप्स बनाता है। दूसरा फैक्टर है इंक्रीजिंग डिमांड। एप्पल, एनवीडिया, एएमडी, क्वालकॉम सब ताइवान के फैक्ट्रीज में अपने चिप्स बनवाते हैं। एप्पल तो टीएसएमसी का सबसे बड़ा कस्टमर है। पर ये कंपनीज खुद फैक्ट्री क्यों नहीं बनाती? सिंपल है, एक मॉडर्न चिप फैक्ट्री बनाने में 15 से 20 अरब डॉलर लगते हैं और उसे प्रॉपरली चलाने में सालों लग जाते हैं। ऊपर से चिप इंडस्ट्री इतनी फास्ट इवॉल्व करती है कि जब तक फैक्ट्री रेडी हो तब तक वो आउटडेटेड हो जाती है। इसलिए एप्पल और एनवीडिया जैसे जायंट्स डिजाइन पे फोकस करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग टीएसएमसी को आउटसोर्स कर देते हैं। तीसरा फैक्टर है इकोसिस्टम। ताइवान के पास एक यूनिक क्लस्टर है। हसिंचू साइंस पार्क के आसपास सप्लायर्स, टेस्टिंग लैब्स और मटेरियल फर्म्स सब एक जगह पर ही है। स्किल्ड इंजीनियर्स 24 घंटे शिफ्ट्स में काम करते हैं। ये डेंस नेटवर्क किसी और कंट्री में ओवरनाइट बनाना इम्पॉसिबल है। यूएस और यूरोप फैक्ट्रीज खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां कॉस्ट और लेबर इश्यूज बहुत ज्यादा है। एरिजोना में टीएसएमसी का प्लांट बनाना खुद एक चैलेंज बन गया है। चाइना भी अरबों इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उनके पास एडवांस्ड मशीन्स और ताइवान जैसा टैलेंट नहीं है, इसलिए अभी वो सिर्फ पुराने चिप्स बना पा रहे हैं। और चौथा फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। ताइवान के चिप्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। चाइना की लगभग 70% चिप नीड ताइवान से पूरी होती है। यूएस की सबसे एडवांस चिप डिजाइन्स भी ताइवान के थ्रू ही बनती। मतलब दोनों सुपर पावर्स इनडायरेक्टली ताइवान पर डिपेंडेंट है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसको सिलिकॉन शील्ड कहते हैं। अगर कभी ताइवान की सप्लाई रुक गई तो सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, फाइटर जेट्स, कार्स और सुपर कंप्यूटर्स तक बंद हो जाएंगे। कोविड के टाइम चिप शॉर्टेज ने सबको दिखाया कि सप्लाई चेन कितनी फ्रेजाइल है। तभी से यूएस, यूरोप और जापान अपने अपने प्लांट्स बनाने की रेस में लग गए। लेकिन सच ये है कि ताइवान का दशकों का एक्सपीरियंस किसी भी कंट्री के लिए ओवरनाइट कॉपी करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी ताइवान की चिप स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं।